आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खाने का तो पूछिए मत आप। जब से घर में कलर काम चालू हुआ है ना, तब से खाने के मजे ही मजे हैं हमारे। हाँ, हम सोसाइटी में रोज अय्यर अंकल के घर, सोडी अंकल के घर, जेठा अंकल, हाथी अंकल, सबके घर मस्त मस्त टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हैं। वाह, पता नहीं अभी यहाँ पे क्या डाइट नाश्ता मिलने वाला है। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। मैं जानता हूँ कि भिड़े क्या सोच रही। यही ना कि अभी अंजलि कौन सा डाइट वाला नाश्ता खिलाने वाली है, बराबर ना? नहीं, मैं तो घर में कलर काम हो रहा है ना, उसके बारे में सोच रहा था। ओह, नाश्ता तैयार है। जी हाँ करेले की। मैं सिर्फ चाय ही पीऊंगा अंजलि भाभी। क्या है, हाथी भाई ने ऑयली खाने से मना किया है। वो घर में करेले का कलर का काम चालू है ना, इसलिए। अच्छा बचा लिया खुद को, हमसे कहे। तुमसे तुम ही बगा। ठीक है, तो फिर चाय के साथ मैं आपके लिए बिना घी वाली रोटी लेकर आती हूँ। हाँ, परवड़े। और आप लोग मेथी पालक के पकौड़े हैं, खाइए ना। मेथी और पालक कहा आपने? अरे वाह, कितनी छान, सोनू लोग खूप आवडतात। नहीं, हमारे घर पे ऐसे दिखने वाले करेले की पकोड़े बने हैं। मैं एक ले ही लेता हूँ। भिड़े भाई, ये करेले के पकौड़े नहीं हैं। हाँ, पर आप तो नहीं खाएंगे ना, क्योंकि हाथी भाई ने मना किया है, इसीलिए। नहीं, मना तो किया है, लेकिन वो उनका कंसर्न है। लेकिन चाय के साथ तो पकोड़े बनते हैं ना, वो भी पालक और मेथी के। अप्रतिम। करेले के। अंजलि भाभी, आपने मजाक किया हमारे साथ। करेले के पकौड़े खिला रहे हैं आप। नहीं, हाथी भाई की बात माननी चाहिए। एक्चुअली गले में प्रॉब्लम हो सकता है। बाबा आई मजाक कर रही है। ये करेले के पकौड़े नहीं है, मेथी और पालक के ही है। तुम्ही तुमचं बघा ना। आता तो नहीं घेणार है। भिड़े, कलर का काम कैसे चल रहा है? अप्रतिम। अब तो हम लोग सोनू के रूम के साथ साथ पूरे घर को कलर कर रहे हैं। अरे वाह, मतलब अभी सोनू के रूम के साथ साथ पूरा घर चमकेगा। मतलब आप लोगों के घर की दिवाली की रौनक तो अभी से शुरू हो गई है। हाँ, बस अभी उत्सुकता है कि पेंट होने के बाद हमारा घर कैसे दिखेगा। हाँ, आई होप घर बहुत सुंदर दिखेगा। वालों ने जिम्मेदारी ली है तो अच्छा ही दिखेगा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे वाह 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 भिड़े, कितना अच्छा पेंट हुआ है घर। हाँ, जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छा पेंट हुआ है। पूरे घर की सूरत ही बदल गई है। इसका श्रेय आप दोनों को ही जाता है। थैंक यू सो मच। वेलकम। मोस्ट वेलकम माधवी भाभी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नए घर में आ गया हूँ। अंजलि आंटी, आपको तो मेरा रूम देखना चाहिए। मेरा रूम एकदम क्यूट और सुंदर लग रहा है। अच्छा, दिखाओ। बल्ले बल्ले, चावा चावा, मौजा ही मौजा। ओए भिड़ो, ओ सोनू पुत्र का कमरा पेंट हो गया। अरे सोनू आई जू, ये तो पूरे घर की पेंटिंग हो गई है। सरप्राइज। ओ माधवी वेणी, ओ थोड़ा सरप्राइज सानू बहुत पसंद आया। भाई नए पेंट से तो पूरे घर का रंग रूप ही बदल गया है। ओए ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली की रौनक अभी से ही तेरे घर में आ गई हो। आइए आइए आइए, भिड़े महल की राजकुमारी सोनू आपको पूरे घर का टूर करवाएगी। तो ये है भिड़े महल का सबसे सुंदर कक्ष। वाह, क्या बात है सोनू। भिड़े महल में राजकुमारी सोनू की कमरे का पिंक कलर बहुत ही जच रहा है। थैंक यू। क्या बात है। अरे वाह वाह, कितना मस्त पेंट किया है।
अरे वाह वाह। हाथ नहीं लावायचा है, हाथ नहीं लावायचा है। नहीं नहीं बिना का मैं तो फील कर रहा था। तो फील दूर से फील कर सकते हैं ना। सोनू पेंट तो सिर्फ तेरे रूम का होने वाला था, बेडरूम और हॉल को भी पेंट करवा दिया। अरे बड़ा किचन भी पेंट हुआ है। क्या बात है। सोनू एक बात तो कहनी पड़ेगी, तेरा रूम एकदम तेरी तरह चकाचक चमक रहा है। गोली सिर्फ सोनू का रूम ही नहीं, हॉल और बेडरूम भी चकाचक चमक रहा है। तुम दोनों चमक रहे हो और तुम दोनों नहीं, तीनों चमक रहे हो। तीनों? तीसरा कौन? अरे आप भिड़कर, आपके चेहरे पर खुशी भी एकदम चमक रही है। वो चलिया, सिर्फ पीड़ू का चेहरा नहीं, पूरी पीड़े फैमिली जो है ना टकाटक चकाचक चमक रही है। चलो चलो लेट्स टेक अ सेल्फी। थैंक यू। मानना पड़ेगा, आज पता चला कि इतने सालों से लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं। टप्पू दीवार पे आइसक्रीम गिरानी। वाट लावली दिवाळची कुठे बस? फील भिड़कर मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। सोडी अच्छा मजाक किया ना। याला काय सांगण्यात अर्थच नाहीये। हाँ मस्ती करते हो तुम लोग। वैसे कुछ भी कहो मेहता साहब, थैंक यू आपको स्पेशल। अरे थैंक यू ठीक है माधवी भाभी, लेकिन आपने अंजलि से एक वादा किया था। हाँ हाँ, कोथिंबीर वड़ी और पूरन पोली आपको देनी है। तो कब देंगे? लवकरच लवकर। माधवी भाभी मुझे भी चाहिए। ये गोकुलधाम सोसाइटी को बांटूंगी बस। सोनू एक और आइसक्रीम। एक मिनट वो क्या है वो? ये तो अभी खत्म हो जाएगी। अरे हरकत नहीं बाबा, मैं लेकर आती हूँ। कोई बात नहीं। एक और मेरे लिए भी ले आना। अरे क्यों खाने दो और टप्पू मेरा बॉल पॉट नहीं हुआ इसलिए खुश हो रहा है? नहीं गोगी, मैं उसके लिए खुश नहीं हो रहा हूँ, मैं सोनू के लिए खुश हो रहा हूँ। उसके रूम का कलर भी हो गया और उसकी दोस्त श्वेता उसके घर रहकर भी चले गई, सब अच्छे से हो गया। जब कलर नहीं हुआ था तब सोनू कितनी टेंशन में थी। अब सोनू रिलैक्स है और खुश भी है। हाँ बस सोनू ऐसे ही हमेशा खुश रहे। हाँ So sweet of you guys। तुम सब और स्पेशली टप्पू मेरी कितनी चिंता करता है। तुम सब मेरे वेल विशर्स हो एंड मैं बहुत लकी हूँ कि भगवान ने मुझे तुम लोग जैसे बेस्ट फ्रेंड्स दिए हैं। थैंक यू। काश हम भी ऐसा बोल पाते। Excuse me? What do you mean? मैं तुम्हारी वेल विशर नहीं हूँ? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ इसलिए तुम लकी फील नहीं करते हो? अच्छा बारह, अब मैं नहीं, ये स्टिक तुमसे बात करेगी। सोनू हम लोग मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मजाक करो ना तुम लोग। सोनू जस्ट चिल। हाँ सोनू, वैसे सच बोलूं तो हम सब 5 तत्व जैसे हैं। और ये तत्व की है? गोगी 5 तत्व मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। हम सब दोस्ती के 5 तत्व हैं। हाँ हम सब हमेशा साथ रहते हैं। यस। वाह टप्पू इतने भारी भारी वर्ड। मेहता अंकल के पास से क्लासेस ले रहा है क्या? वैसे फ्रेंड्स, श्वेता ना यूके से चॉकलेट्स लेकर आई है, तो मैं वो तुम लोग के लिए भी लेकर आई हूँ। नहीं गोगी चॉकलेट दे दे। नहीं गोगी चॉकलेट दे दे, चॉकलेट के साथ मस्ती रहो। नहीं गोली नहीं, गोगी चॉकलेट दे। और गोली रुक जा। सोनू ये पकड़, सोनू सबको चॉकलेट देगी। हाँ मैं दे दूँ। सबको मिलेगा ना फिर। तब मेरे लिए थैंक यू। पिंकू, हाँ थैंक यू। होगी।
सोनू मेरी चॉकलेट। हाँ गोली दे रही हूँ, ये ले तेरे लिए। आई लव डार्क चॉकलेट्स। वाह दोस्तों, एक शर्त लगानी है। शर्त यही कि तुम लोगों को लगता होगा कि मैं ये सारी चॉकलेट अकेला नहीं खा सकता, पर ये सारी चॉकलेट में अकेला नहीं 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 गोली, हमारा स्मार्ट गोली, हमें पता है तू ये सारी चॉकलेट खा सकता है। मैं कोई शर्त नहीं लगानी। हाँ, हार गए। क्लब हाउस में बिल्ली की आवाज कहाँ से आ रही है? काफी टाइम से क्लब हाउस में क्या, सोसाइटी में भी बिल्ली को नहीं देखा है। ओहो, और मैनू लगता है चॉकलेट की खुशबू सुनकर बिल्ली आई है। फ्रेंड, हमारी सोसाइटी में एक प्यारी सी क्यूट सी बिल्ली रहने आई है ना। हाँ, जो बहुत शरारती है। पता है बंसरी, जब हम भी आपकी एज के थे ना, तब हम भी ऐसे ही शरारतें करते थे। वेरी गुड वेरी गुड। ऐसे ही हमारी शरारत की परंपरा को आगे बढ़ाते रहो। थैंक यू। तो इसी बात पे चॉकलेट लो। थैंक यू सोनू दीदी। और आपने हमारे घर से यूके से एक चॉकलेट भेजी थी ना, वो हमने खाई, बहुत टेस्टी थी। इसको दो दो। और टप्पू भैया, मैं एक जरूरी बात करने आई हूँ। सब लोग सीरियस हो जाओ, वो जरूरी बात है। बोलो क्या जरूरी बात है? नवरात्रि शुरू हो रही है तो उसके बारे में बात करनी है। मुझे लग रहा है इस नवरात्रि प्लानिंग में मेरी और वीर की सलाह बहुत काम आएगी। अच्छा, वैसे बंसरी, वीर कहाँ है? वो नवरात्रि प्लानिंग की बात करने भिड़े अंकल के पास गया है। अरे वाह, तुम लोग तो हमसे भी फास्ट हो। बचपन से। और वैसे बंसरी, क्या सलाह है? यही कि नवरात्रि की जल्दी जल्दी प्लानिंग शुरू कर दो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, नवरात्रि की सारी तैयारियां हो गई है। गुड जॉब बॉयज एंड गर्ल्स। वैसे टप्पू भैया, हमारी इस सोसाइटी में पहली नवरात्रि है तो यादगार होनी चाहिए, इसलिए कोई हटके आइडिया सोचे। अभी बंसरी ने बोला है तो आइडिया सोचना ही पड़ेगा। हाँ? पक्का? डबल पक्का। तो चलो इसी बात पे गरबा हो जाए। बस कर ढेन चलो जय श्रीनाथ जी। चलो टाबरा हो। हाँ बाय। मम्मी फोन। दर्शकों, सोनू के रूम में तो जबरदस्त पेंटिंग हो चुकी है, लेकिन अब बारी है गोकुल धाम में भक्ति का रंग चढ़ने की। गोकुल धाम पे गरबा का मस्त रंग चढ़ने वाला है। रूपा रतन के घर पे तो डांडिया की मस्त तैयारियां शुरू हो चुकी है। ये बस शुरुआत है। सोमवार को जब जेठालाल दुकान जाएगा तो उसे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि नट्टू काका और बागा कारनामा करके उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। एक बात तो तय है, सोमवार के एपिसोड में हंगामे के साथ साथ उत्साह और उमंग का माहौल होने वाला है। एक बात और बता दूं, इस बार गोकुल धाम में जबरदस्त गरबा होने वाला है। टप्पू सेना ट्विस्ट लाने वाली है, मजा डबल होने वाला है। हम रास गरबा कैसे मनाते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों की नहीं, आनंद की जरूरत होती है। इसलिए मन को खुश रखो, पैसों के पीछे मत भागो। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे वाह, अच्छा तुम आ गई जेठालाल। क्यों, तुम मेरी राह देख रहे थे? हाँ। ले, तुम मेरी क्यों राह देख रहा था भाई? सुविचार के लिए। अरे भिड़े, ऐसे अचानक पूछेगा तो यार कहाँ से बता पाऊंगा। रुक 2 मिनट, जरा सोच के बताता हूँ। अरे पूछ नहीं रहा हूँ, मैंने जो सुविचार लिखा है वो पढ़ो। तो अच्छा, तेरा सुविचार पढ़वाने के लिए मेरी राह देख रहा था? हाँ, आज का सुविचार मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए लिखा है।
अरे थैंक यू भिड़े तूने तो आज मेरा दिन बना दिया। बेटा साहब, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं भिड़े के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाऊंगा। जेठालाल, पहली बात तो प्रेरणा स्रोत नहीं, प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत्र। स्तोत्र नहीं, स्रोत। तुम स्विचर पढ़ो ना, आओ। आओ। पढ़ो। जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों की नहीं, आनंद की जरूरत होती है। वाह! इसलिए मन को खुश रखो, पैसों के पीछे मत भागो। ये तूने खास मेरे लिए लिखा है? हाँ। मतलब तू ये कहना चाहता है कि मैं पैसों के पीछे भागता हूँ? जाहिर सी बात है, तुम व्यापारी हो ना जेठालाल, तो तुम्हारा काम ही है, तुम तो पैसों के पीछे भागोगी। तो तुम पैसों के पीछे नहीं भागते हो? अजीब बात नहीं। अच्छा ठीक है, तो फिर आइंदा मेंटेनेंस का चेक के लिए मेरे पास मत आना। चलिए मेहता साहब। ओ क्या चलिए, मैं मेंटेनेंस का चेक सोसाइटी के लिए मांगता हूँ, अपने लिए नहीं। सोसाइटी के कुछ खर्चे होते हैं जिसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, उसी के लिए मांगता हूँ। तो तू ये जो बच्चों के ट्यूशन लेता है, भाग भाग के अचार पापड़ की डिलीवरी करता है, वो किस लिए करता है? पैसों के लिए नहीं करता है। और मान ले इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसों में से कुछ पैसे तो अपने कुर्ते की जेब में लेके ऐसे शखारम पे जा रहा है, और उसमें से 2-3 500 की नोट उड़ गई, तो तू पैसों के पीछे भागेगा नहीं? ऐसे कहेगा कि अरे उड़ने दो, पैसे उड़ने दो। भाई पैसों से ज्यादा आनंद जरूरी है। अरे बाबा, बात ना तसा नहीं है। मग कसा है? पैसों की जरूरत तो होती है ना जेठालाल, आगे जाके मुझे सोनू की शादी करानी है। बस तो ऐसे ही सबके अपने अपने खर्चे होते हैं, तो खर्चा पूरा करने के लिए लोग मेहनत करते हैं, तब जाके पैसे मिलते हैं। ऐसे घर पे बैठे रहने से कोई आके पैसे थोड़ी दे जाने वाले है। पैसे कमाने के लिए भागदौड़ तो करनी पड़ती है ना। बिल्कुल सही कहा जेठा भाई साहब ने। है ना? हाँ। ये देखो भिड़े ने क्या सुविचार लिखा है। ये लिखा है, जिंदगी में खुश रहने के लिए पैसों की नहीं, आनंद की जरूरत होती है। इसलिए मन को खुश रखो और पैसों के पीछे मत भागो। देखो यो क्या लिख दिया भिड़े भाई साहब ने? हम पैसों के पीछे थोड़ी ना भागते। हाँ, हम तो बस अपना काम करते हैं। जिम्मेदारी कितनी होती है अपने सिर पे, वो जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए काम तो करना पड़ता है, पैसे तो कमाने पड़ते हैं। और पैसे ही नहीं होगे तो खुश कैसे रहोगे भिड़े भाई साहब? और नहीं तो क्या। अरे मेहता साहब, आप कब से खड़े खड़े सुन रहे हैं, आप भी तो कुछ बोलिए। भाई बात बिल्कुल सही है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पैसों की जरूरत तो होती है। तो बराबर है मेहता साहब, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैसा जरूरी नहीं है, पैसा जरूरी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि सिर्फ पैसा जरूरी नहीं है, पैसों से ज्यादा खुशी जरूरी है। ये बात भी बिल्कुल सही है, और खुशी के लिए संतोष जरूरी है। हाँ, इसलिए तुम ये सुविचार थोड़ा सा बदल दो और लिखो कि जिंदगी में खुश रहने के लिए संतोष जरूरी है। वाह वाह मेहता साहब, वाह, ये हुई ना बात। जिंदगी में खुश रहने के लिए संतोष की जरूरत है। हाँ। संतोष? भाई कौन है ये संतोष जो सबकी जिंदगियों में खुशियां बांट रहा है? मेरी जिंदगी में संतोष नाम का तो कोई दोस्त भी नहीं है, फिर भी मैं तो बहुत खुश हूँ। अरे सोनी भाई साहब, यो किसी संतोष नाम के इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, यो तो मन के संतोष, सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं। अरे रतन भरा, मैं तो मखौल कर रहा सी, माहौल बना रहा सी। भाई जिंदगी में सुबह सुबह हंसना बहुत जरूरी होता है। अगर दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से हो ना, तो दिन जो है वो खुशियों से भरा होता है। वो भी है। हाँ हाँ, चौकी बात की है सोनी भाई साहब ने। बिल्कुल सही कहा सोनी, और खुशियां होंगी तो हर दिन त्योहार होगा। और त्योहार से याद आया, वो पिड़ो, वो इस बार नवरात्रि उत्सव में जम के गरबा डांडिया खेलना है। हाँ भिड़े भाई साहब, हमारे टावर भी बहुत एक्साइटेड है। हाँ भाई, उत्साहित तो हम भी हैं, लेकिन जेठालाल हम जरा चलें। वो क्या है ना, मेरे 2 सर वाले बॉस का कोई भरोसा नहीं। अगर मैं लेट पहुंचा और गुस्से में उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया, तो पैसे तो दूर, संतोष भी नहीं मिलेगा, और खुशी वो तो दूर दूर तक नहीं मिलेगी। चलिए चलिए चलिए।
हाँ मैंने भी दुकान जाना है। तो चलो यारो, और तुम लोगों को मैं अपने बब्बर शहर में छोड़ देता हूँ। चलो भाई चलो, ये वीडियो की वजह से आज सबको लेट हो गया। मेरी वजह से? वो कैसे? चल साथ में चल, रास्ते में जाते जाते समझाता हूँ, चल। अरे जाना जेठाल बाबा, तू पहला सुविचार बदल आणि माहिती आहे ना काय लिहायचं आहे ते। अभी तुम्हें लेट नहीं हो रहा है जाने के लिए? हो रहा है, चलो चलो चलो। भिड़े भाई साहब। हाँ चलो। संतोष की जरूरत है। नट्टू काका, आज मैं सेठ जी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। सेम हियर बागा बॉय, सेठ जी आते ही खुश हो जाएंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि हमने क्या सोचा है तो शाबाशी देंगे। वाह, जा जल्दी से बैनर लगा। आए आए सर। नट्टू काका, 1 मिनट आएंगे प्लीज? हाँ। नट्टू काका, ये बैनर यहाँ लगाऊं कि उधर लगाऊं? एक काम कर, यहाँ लगा। सेठ जी यहाँ से आएंगे तो तुरंत उनको दिखेगा। हाँ, यस बराबर है नट्टू काका, यहाँ लगा देता हूँ। आगा, सेठ जी आ गए, जल्दी कर। चलिए चलिए जल्दी चलिए। आगे चलिए। लूट लो, लूट लो, लूट लो, जबरदस्त मौका है। गुड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में आओ और लूट लो। ये क्या नट्टू काका, हमने तो सोचा था कि इंजन खुशी के मारे सीटी मारेगा, लेकिन ये गुस्से का धुआं क्यों छोड़ रहा है? क्या है ये? बैनर। क्यों, पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया? पसंद नहीं आया? अरे इसमें पसंद आने जैसा है क्या? फोटो अच्छी नहीं लगी होगी। क्या हुआ सेठ जी, आपकी फोटो तो अच्छी है। फोटो तो अच्छी है, तो फिर इसमें नहीं पसंद आने जैसा क्या है? बताता हूं। देखो, ये क्या लिखा है? लूट लो, लूट लो, लूट लो, जबरदस्त मौका है। गुड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में आइए और लूट लो। दुकान के बाहर ये बैनर रख के लुटेरों को खुलेआम आमंत्रण दे रहे हो। आओ हमारी दुकान को लूट लो। बागा, व्हाट इज दिस? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कैसे हो गया नट्टू काका? अरे एक दूसरे को क्या पूछ रहे हो? कौन गया था बैनर बनवाने? ओह, समझा। फिर से बावरी को बैनर बनवाने भेज दिया था? नहीं सेठ जी, बैनर बनवाने में खुद गया था और मैंने उससे साफ साफ कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जीएसटी कम हो गया है, इसलिए हमें बैनर बनवाना है। और साथ में ये भी कहा था कि लूट लो, आनंद लूट लो, ऐसा लिखे, लेकिन वो डफोड़ आनंद लिखना ही भूल गया। ये बैनर बनाने वाले का नाम ही आनंद है ना? इसमें हंसने जैसा क्या है? हंसने जैसा क्या है? नहीं, वो आनंद लिखना ही भूल गया। सॉरी सेठ जी, क्या सोचा था और क्या हो गया। क्या सोचा था? नहीं, हमने सोचा था आप आएंगे, बैनर देखेंगे, खुश होंगे, हमें शाबाशी देंगे और कहेंगे वाह बाघा वाह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे जीएसटी कम हो गया तो ये बैनर लगाने का क्या मस्त आइडिया सोचा है। लेकिन उस आनंद ने मेरा सारा स्वानंद किरकिरे कर दिया है? मतलब सारा आनंद किरकिरा कर दिया। सॉरी सेठ जी। नहीं, विचार अच्छा है। कोई बात नहीं, अभी एक नया बैनर बनवा ले।
लेकिन इस बार तू खुद उसके सर पे खड़े रह के बनवाना, ताकि ऐसी कोई गड़बड़ ना हो। जी सेठ जी। अरे एक मिनट रुक। बोलिए। देख, अभी बैनर बनवाने मत जा। क्यों? अब त्योहार आ रहे हैं ना, तो कोई अच्छी सी स्कीम सोचते हैं। फिर स्कीम का और ये लूट लो का, दोनों का बैनर पे साथ में बनवा लेंगे। ये क्या कर रहा है? सेठ जी उसकी पीठ थपथपाई है। क्यों, अकड़ गई है? नटू काका। एक मिनट सेठ जी, बाहर आइए। आइए आइए आइए। रेडी? एक मिनट, करना क्या है? आप कुछ मत करिए, जो भी करना है हम करेंगे। मगर रेडी? 1 2 3। ये क्या किया? जस्ट ट्राइंग टू प्रूव कि हम आपसे एक कदम आगे हैं। वो तो दिख रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। तो कैसे? सोच में। आपने हमको कहा, उसके पहले ही हमने नई स्कीम के बारे में सोच लिया है। अच्छा, क्या क्या स्कीम है? बताते हैं, आइए। ये देखिए सेठ जी। क्या? बॉल। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या इसका क्या करूं मैं? सेठ जी, हमने जो स्कीम सोची है उसका नाम है लक आजमाओ और बम्पर डिस्काउंट पाओ। इस बोल में हमने कुछ चिट्स बना के रखी है। जो भी कस्टमर हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करेगा, उसे हम इस बोल में से एक चिट उठाने को कहेंगे, और उस चिट में जो भी आंकड़ा होगा, आंकड़ा मतलब नंबर, उस चिट में जो भी नंबर होगा उतना हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट पाकर कस्टमर खुश हो जाएंगे। एक कस्टमर दूसरे को कहेगा, दूसरा कस्टमर तीसरे को, तीसरा चौथे को। इस तरह हमारी दुकान में कस्टमर्स की लाइन लग जाएगी। ये स्कीम तो अच्छी सोची आप लोगों ने, लेकिन ये सब चिट्ठियों में क्या क्या नंबर लिखे हैं? एक मिनट नटू काका, बताना मत। हम सेठ जी को डेमो दिखाते हैं। आप इसमें से एक चिट उठाइए, अभी पता चलेगा। कितना टका आया नटू काका? एक मिनट है, बोलिए ना। 5%। वाह! तो नटू काका को गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदी करने पर मिलता है पूरे 5% का डिस्काउंट। सेठ जी, अब आप एक चिट उठाइए, देखते हैं आपका नसीब कैसा है। कितना है सेठ जी, कितना है? 15%। अरे वाह! अरे वाह क्या भाई, अगर हम कस्टमरों को 15% डिस्काउंट देने लगे तो हम कमाएंगे क्या? सेठ जी, इसमें से कुछ ही चिट 15% वाली है, बाकी सारी चिट 5% वाली और 10% वाली है। आप एक काम कीजिए, आप फिर से एक चिट उठाइए, देखिए अब आपको 15% वाली चिट नहीं आएगी। उठाइए उठाइए।
आई 15% वाली? नहीं तो अरे 100% वाली आई। 100%? 100%? तो नट्टू काका, ये 100% वाली चिट किसने बनाई? ढूंढतास। क्या बोल रहा, किसने बनाई? वो शायद बावरी ने। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ये चिट्ठी मेरे हाथ आई, किसी कस्टमर के हाथ आई होती तो 100% डिस्काउंट देना पड़ता ना। सॉरी 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 सेठ जी। अरे लेकिन ये चिट्ठी बनाने का काम बावरी को सौंपा ही क्यों? नहीं, सारी चिट बावरी जी ने नहीं बनाई है। इसमें से 5% वाली चिट मैंने बनाई है, 15% वाली नट्टू काका ने और 10% वाली बावरी जी ने। अरे जब 5 और 15 वाली तुम लोग बना रहे थे तो 10 की भी तुम ही बना लेते ना भाई, बावरी को क्यों दिया? वो दरअसल सेठ जी, इस स्कीम का उद्गम स्थान बावरी जी है, तो मैं उन्हें चिट बनाने से मना कैसे कर सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एकाध चिट में ही उनसे गलती से मिस्टेक हो गई होगी और 10 की जगह 100 लिख दिया होगा। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह सकता है कि बावरी ने सिर्फ एक चिट्ठी में ही गलती से मिस्टेक कर दी है? अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं सारी चिट वापस चेक कर लेता हूँ और अगर जरूरत पड़ी तो नई बना लेता हूँ। ये बावरी भी ना। गुड मॉर्निंग जेठालाल जी। क्या बोली तू? गुड मॉर्निंग। नहीं नहीं, मेरा नाम क्या बोली? वही जो आपने सुना सेठ जी, और सिर्फ आपने क्या, हम सबने सुना। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। बावरी जी आपका नाम एकदम सही सही बोले। तो इसमें मुझे क्या मुबारकबाद दे रहा है भाई? मैं उसका भाषा शुद्धिकरण शिक्षक थोड़ी हूँ कि मुबारक हो आपकी शिष्या सही सही बोलने लगी है। सॉरी सॉरी सेठ जी, सॉरी। मुबारक हो बावरी जी, मुबारक हो। आप सेठ जी का नाम एकदम सही बोले। लेकिन ये चमत्कार हुआ कैसे? अरे हुआ कैसे क्या, गलती से मिस्टेक हो गई होगी और क्या है ना? हाँ। जो बावरी, हम अभी तेरी ही बात कर रहे थे और तुम आ गई। तब भी मैं सोचूं कि मुझे इतनी हिचकी क्यों आ रही है। आप लोग मुझे क्यों याद कर रहे थे? तेरे कारनामा की वजह से। मैं तो अभी आई, मैंने क्या किया? बताइए। बावरी बेटा, हम स्कीम की चीट बना रहे थे, तभी 10% लिखना था, उसमें 10% की जगह तूने 100% लिख दिया। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। अरे तेरी गलती से मिस्टेक की वजह से मेरा तो यहाँ दीवाला निकल जाता ना। जाने दीजिए सेठ जी, वो कहते हैं ना, जो काम करते गलती उसी से होती है। तो काम तो मैं भी रोज करता हूँ। और जो कहता है कि मुझसे कोई गलती नहीं होती, उसका मतलब ये हुआ कि उसने जिंदगी में कभी कोई काम ही नहीं किया। Am I right, बागा? 100%। ये भाई तो 100% शब्द बोली मत। सॉरी सॉरी सेठ जी। और तू बोल भाई, अभी आज क्या खरीदी करने का बहाना बना के आई है? मैं कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं तो बागेश्वर जी से बहुत जरूरी बात करने आई हूँ। क्या? यही क्या? वहीं खड़ी रह के बात कर, वहीं खड़ी रह के पूछ। यही कि इस बार हम नवरात्रि में गरबा खेलने कहाँ जाएंगे? अरे तू मुझे क्या ये कर रहा है? सॉरी, ये कैसा सवाल है बावरी जी? हाँ बावरी बेटा, हर साल हम गरबा खेलने गोकुल धाम में तो जाते हैं। दर्शकों, गोकुल धाम में गरबा और डांडिया की धूम मचने वाली है। सबके मन में बहुत उत्साह है और पैरों में थिरकन है। सभी गरबा की ताल पर झूमने के लिए तैयार है। गरबा एक ऐसा डांस है जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सारे के सारे डांस करने के लिए उत्साहित रहते हैं। जब ढोल की थाप बजती है तो कदम थिरकने लगते हैं। हमारी टप्पू सेना, महिला मंडल, पुरुष मंडली, बागा बावरी और सारे गोकुल धाम वासी सबके मन में बहुत उत्साह है। मगर रुकिए, गोकुल धाम में जश्न हो और कोई हंगामा ना हो, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो तैयार हो जाइए, जैसे ही गरबा शुरू होगा कहानी में आएगा एक नया ट्विस्ट।
ये ट्विस्ट क्या होगा और उसकी वजह से कौन सा नया हंगामा होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ, लेकिन अभी तक हमें मीठालाल जी ने इनवाइट कहाँ किया है? वो बुलाएंगे तभी तो हम जाएंगे ना। अरे बावरी जी, हमें कहाँ कोई फॉर्मल इनविटेशन की जरूरत है। और देखने जाए तो हम तीनों गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य ही तो हैं, नहीं सेठ जी? हाँ हाँ तो थैंक यू तीखालाल जी। अरे ये क्या है, कभी मीठा लाल कभी तीखा लाल। ऐसा लग रहा है मैं कोई इंसान नहीं कोई मसाला हूँ। सॉरी सॉरी सेठ जी, लेकिन प्लीज आप बुरा मत लगाइए। और वैसे भी बड़े सयाने कह के गए हैं, इंसान मसाले जैसा ही तो है। खुश होता है तो मीठा, दुखी होता है तो कड़वा, और गुस्से होता है तो तीखा। बाकी तो जैसी जिसकी सोच। चल भाई अभी तो यहाँ से जा ताकि हम धंधे में ध्यान दे सके। हाँ जाती हूँ, लेकिन बागेश्वर जी आज आप दुकान से जल्दी आ जाना। क्यों? वो गरबा की प्रैक्टिस करनी है ना। बावरी बेटा, उसमें दुकान से जल्दी आने की क्या जरूरत है? हाँ प्रैक्टिस तो अभी भी कर सकते हैं। कहाँ? दुकान में। अरे ओ नोटू काका, क्या दुकान में? ऐसा चालू दुकान में गरबे की प्रैक्टिस थोड़ी कर सकते हैं। सेठ जी, आपने न्यूज में देखा नहीं? लोगों ने चालू एयरपोर्ट पे गरबा किया है। ये तो अपनी छोटी सी दुकान है। 5 मिनट लगेगी। भागा, गरबा चालू कर। कोई कस्टमर आए उसके पहले हम प्रैक्टिस कर ले। गोकुल धाम में कैसे गरबा होते हैं ये देखने के लिए तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। रूपा भाभी, यहाँ पर तो ऐसा गरबा और डांडिया होता है कि पूरी धरती डोलने लग जाती है। अब जब सब गरबा खेलते हैं ना तो माता जी की भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं ना कि पूछो मत। 10 तोला सोने से भी सुनहरी बात बोली है आपने। हेलो हेलो हेलो, आइए आइए बबीता जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। सॉरी, मैं जरा शॉपिंग के लिए चली गई थी ना तो लेट हो गई। वैसे रोशन भाभी अभी तक नहीं आई, कहाँ है वो? आ भी गई। लेट होने के लिए सॉरी और याद करने के लिए थैंक यू। लेकिन आपको लेट क्यों हुआ? कहीं घूमने गए थे? अरे माधवी भाभी, हमारी एक फ्रेंड है ना, उसको चनिया चोली लेनी थी, तो मैंने सोचा मैं भी उसके साथ चली जाती हूँ। तो फिर आपने लिया कि नहीं? अरे हाँ बोरी, अब क्या रिचाय ने सुखर नहीं चढ़ावे એવું કઈ पॉसिबल છે? मतलब प्रभु के दर्शन करने जाओ और प्रसाद ना खाओ, ऐसा पॉसिबल है? सही बात है। अरे हाँ, प्रसाद से याद आया, माता रानी के लिए मैं राजस्थानी मोतीचूर के लड्डू बनाऊंगी। वाओ, लड्डू? लड्डू? हाँ। लड्डू? क्यों हुआ? लड्डू के नाम से आप लोग इतना डर क्यों रहे हो? वापस वीर और बंसरी कहेंगे ना कि माता जी ने लड्डू नहीं खाए तो किसी को प्रसाद नहीं मिलेगा और कोई गरबा नहीं खेलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बच्चों को समझा दिया है, वो लोग समझ गए। वाह, चलो तो ठीक है। अच्छा बाय द वे, मुझे ना आप सबसे एक सजेशन चाहिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलो ना। कोई अच्छा सा सोप सजेस्ट कीजिए ना। क्या सॉफ्ट में क्या सजेशन चाहिए? हर वैरायटी के सॉफ्ट अच्छे ही होते हैं, बस थोड़ा सेक के खाओ ना तो से कुरकुरीत। और उसमें अगर थोड़ा तिल डाल के खाओ तो खाने में और भी मजा आ जाएगा। माधवी भाभी, सोप को सेकूं और उसमें तिल डालूं? अरे सोप की नहीं, सोप की बात कर रही हूँ मैं। साबु। लो, ये तो डापाचुक हो गया। क्या हो गया? गड़बड़। डापाचुक मतलब वो कंफ्यूजन। चलो चलो, अब सब आ गए तो गरबा प्रैक्टिस शुरू करें। अरे गुड मॉर्निंग भिड़ा। गुड मॉर्निंग पोपटलाल। कैसी चल रही है नवरात्रि की तैयारी? देखो चल रही है अच्छे से, शाम तक हो जाएगी तैयारी। और तुम बहुत खुश लग रहे हो। अरे भाई, सब कुछ भूलकर गरबा खेलने का मजा ही कुछ और है। अभी कहाँ जा रहे हो? ओ ये चमको की दुकान पर। अच्छा ठीक है।
दुकान 3 दिन बाद खुलेगी तो मैं पहनूंगा क्या? फोन भी नहीं उठा रहा। अरे अब्दुल भी नहीं है। भिड़ा ओ पोपटलाल, क्या हुआ? भिड़ा, ये क्या चल रहा है सोसाइटी में? नवरात्रि की तैयारी चल रही है। तो मत कर तैयारी, कैंसिल कर दे नवरात्रि। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? अभी थोड़ी देर पहले तुम सब कुछ भूल के गरबा खेलने का मजा ही कुछ और होता है ऐसा बोल रहे थे, अभी कैंसिल करने की बात कर रहे हो? हाँ, ये चमको की दुकान बंद है। चमको की दुकान बंद है तो गरबा कैंसिल? अरे भाई, ये चमको को नवरात्रि के कपड़े दिए थे ड्राई क्लीनिंग के लिए, अब उसकी दुकान बंद है। दुकान के बाहर लिखा है 3 दिन तक दुकान बंद रहेगी। उसको फोन कर रहा हूँ तो वो फोन नहीं उठा रहा। इतनी सी बात पोपटलाल। क्या इतनी सी बात? क्या इतनी सी बात? और नहीं तो क्या, अरे तुम्हारे पास पूरा दिन पड़ा है, जाके नए कपड़े लेके आओ ना। अच्छा, ला 5,000 दे। मैं क्यों दूं? तू मत दे, सोसाइटी फंड से दे। अरे लेकिन सोसाइटी भी क्यों देगी? अरे तो एंड मोमेंट पे ये नवरात्रि के कपड़े लेने जाऊंगा तो महंगे नहीं मिलेंगे। तो मत खरीदो। तो मैं गरबा कैसे खेलूंगा? तो मत खेलो। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज की नवरात्रि का प्रोग्राम कैंसल 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 कैंसल। भिड़े भाई, नवरात्रि की तैयारी करनी है, कैंसिल करना है? नहीं कैंसिल नहीं करनी है, तैयारी चालू रखो। और पोपटलाल तुम क्या बोल रहे हो भाई? गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है, पूरा परिवार गरबा खेल रहा होगा और परिवार का एक सदस्य गरबा नहीं खेलेगा तो परिवार को अच्छा लगेगा? पोपट भाई क्या हुआ? ये पोपटलाल ने अपने नवरात्रि के कपड़े चमको लॉन्ड्री में दिए थे ड्राई क्लीनिंग के लिए। अभी वो चमको वाला कहीं चला गया है तो ये पूरा गरबा कैंसिल करने की बात कर रहे हैं। इतनी सी बात? इतनी सी बात? तुझे भी इतनी सी बात लग रही है? अगर मैं आपके कपड़े लाके दूं तो आप मुझे इनाम में क्या देंगे? 5,000। ओ भाई हो, क्या 5,000? मैं नए कपड़े ना खरीद लूं 5,000 में? मैं वो 1,001 देगा। 101 दे दूंगा अगर तुरंत कपड़े लाकर दिए तो। 10 सेकंड में लेके आता हूँ। अच्छा, ये लीजिए। ये देखो। अरे अरे वाह, ये तो मेरे ही कपड़े। तेरे पास कहाँ से आए? क्या हुआ, कल चमको लॉन्ड्री वाले को अर्जेंट में गांव जाना था तो उसने ये कपड़े मुझे दे दिए कि मैं आपको दे दूं। तो क्या मैं काम में जरा ज्यादा बिजी हो गया था इसलिए मैं आपको देना भूल गया। बोलो। याला म्हणतात काखेत कळसा आणि गावाला वळसा। मतलब बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। अभी मिल गया ना कपड़े, अभी उसको इनाम दो। वो तो मैं दे दूं, लेकिन क्या है ना, इसमें गलती अब्दुल की है। अब्दुल भूल गया था मुझे कपड़े देना। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई, चल मैं दे देता हूँ तुझे 101 रुपए, हिसाब में लिख लेना। अरे नहीं पोपट भाई, हिसाब में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी मजाक ही कर रहा था। चलो रात को गरबे में मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस बार नवरात्रि में कुछ धमाल होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग झूम उठे। करेक्ट। और इस बार तो एक चंगा आइडिया क्रैक करना होगा। हाँ। फ्रेंड्स, लगता है गोली ने आइडिया क्रैक कर लिया है। यस, मैंने सोच लिया है। इस बार नवरात्रि में जो भी सबसे अच्छा गरबा करेगा उसे इनाम में पूरा साल रेस्टोरेंट में लंच या डिनर फ्री में मिलेगा। और मेरे पास इससे भी ज्यादा चंगा आइडिया है। क्या? वो इस बार सब कुछ उल्टा करते हैं। क्या मतलब? और मतलब लेडीज की चनिया चोली जेंट्स पहनेंगे और जेंट्स के कपड़े लेडीज पहनेगी। कुछ भी बोलता है गोगी तो। लड़के कपड़े लड़के पहनेंगे। एक मिनट, ओए हंसो मत यार। जस्ट इमेजिन, सब उल्टे पुल्टे कपड़े पहनेंगे तो क्या मजेदार लगेंगे। गोगी तू भी ना कुछ भी बोलने में सबसे आगे रहता है। तू खुद सोच, तू चनिया चोली में कैसा लगेगा? फ्रेंड्स, आइडिया मिल गया। क्या? क्या बात है, तुझे ग्रेट है यार।
बार गोकुल धाम में नवरात्रि का सबसे बड़ा इवेंट होगा। सब लोग गरबा के अंदर का ये ट्विस्ट सुनकर हैरान हो जाएंगे। हाँ, बहुत धमाल होगा। बोलो अम्बे मात की। वाह वाह, आज तो बहुत मजा आ जाएगा। हाँ टप्पू, तेरा गरबा में ट्विस्ट वाला आइडिया आज धूम मचा देगा। ओए टप्पू, जैसे ही सब लोग आ जाएंगे ना, वैसे तू तेरा आइडिया बता देना, देखना सब लोग खुश हो जाएंगे। नहीं 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 गोगी, पहले हम सब श्रद्धा से सच्चे मन से माता जी की आरती करेंगे और फिर माता जी की भक्ति में गरबा करेंगे और फिर मैं सबको गरबा में ट्विस्ट वाला आइडिया बताऊंगा। टप्पू सेना, कितना मस्त डेकोरेशन किया आप लोगों ने। माधवी आंटी, दिल में जोश हो, दिमाग में होश हो और ऊपर से माता जी का आशीर्वाद हो तो हर काम अच्छा ही होता है। ओहो, खरे खरे। आइए आइए, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। क्यों? एक मिनट, क्या हुआ कि तू अचानक मुझे उठा क्यों लिया? आज मैं तुझे उठा के गरबा खेलूंगा। क्या बोलते हो बच्चों? काय करतोय काय सोडी? मैं तो मखौल कर रहा थी भाई। तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ रोशन एंड रोशन की तरफ से नवरात्रि दिया लख लख बधाइयां। बबीता जी, आज तो आप इन कपड़ों में एकदम गुजराती से भी ज्यादा गुजराती लग रहे हैं। શું તમે પણ જેઠાજી? नहीं सच्ची है। और मैं नहीं, आपके बारे में सॉरी, मैं ऐसा नहीं बोल सकता अय्यर भाई। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में कुछ अलग ही बात है। मतलब आप कोई भी कपड़ा पहनोगे ना तो भी उसमें से आपका वो क्या बोलते हैं, वो शाइनिश वाला रुआ वैसे उछल के बाहर आ जाता है। आपको देख के कोई भी बोलेगा वो देखो रुआबदार शाइनिश जा रहे हैं। जेठालाल, कभी कभी मेरे को समझ में नहीं आता कि तुम मेरा तारीफ करता है कि अरे तारीफ कर रहा हूँ भाई। आप सबको हम दोनों की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। आप सब लोग एकदम भजिया लग रहे हो। हंस, सॉरी, बढ़िया लग रहे हो। भजिया भावना पोचल्या। और क्या वजनदार एंट्री ली आप लोगों ने। थैंक यू। वाह पोपटलाल, क्या लग रहे हो? पोपट भाई, आपका छाता बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, मतलब पोपटलाल से भी ज्यादा सुंदर उसका छाता लग रहा है। जेठालाल, दोनों अच्छे लग रहे, दोनों अच्छे लग रहे। जेठालाल, चंपक चाचा नहीं दिखाई दे रहे? हाँ, अरे हाँ, वो बापूजी के एक दोस्त ने उनके घर पे वो आशापुरा माता जी के भजन रखे तो बापूजी वहाँ गए। हाँ। चलो अभी सब आ गए तो फिर आरती की तैयारी शुरू करते हैं। एक मिनट। रूपा भाभी, रतन भाई और वीर बंसरी नहीं दिख रहे। अरे हाँ, बेचारे नए नए रहने आए हैं तो हम तो भूल ही गए। भिड़े, तूने उनको इन्फॉर्म किया था ना कितने बजे आना है? हाँ, मैंने बोला था उनको कि शाम को तैयार होकर कंपाउंड में आ जाना। क्या कहते, शाम को तैयार होके आ जाना? तो शाम तो कब की खत्म हो गई भाई। कहीं वो लोग शाम को आके वापस घर ना चले गए हो? अगर मैं उनको रात को आने बोलता तो तुम बोलते रात तो पूरी रात होती है। अरे भाई, लेकिन तुमको शाम रात ऐसा क्यों बोलना है भाई? कोई भी एक टाइम बोल देते ना कि ये टाइम पे आ जाना। हाँ, सही बात है। 2025 में लगता है नक्की गया। कौन? अरे भिड़े का सेक्रेटरी पद। अरे भाई, क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल? क्या कुछ भी क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे एक मिनट, कपूर से ना जरा ऊपर जाओ, उन्हें बुला कर ले आओ। हाँ, चलो चलो।
वीर बंसरी, तुम लोग अभी तक घर पे हो? नीचे चलो, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। हाँ चलो। हम नहीं आ सकते। अरे क्यों नहीं आ सकते? रेडी तो हो गए हो। मम्मी पापा कहीं बाहर गए। क्या बाहर गए इस वक्त घर में छोड़कर? क्यों? तू डरा रहा है कि पूछ रहा है? सॉरी। वो पता नहीं, उन्होंने कहा था वो जल्दी आ जाएंगे, पर अभी तक नहीं आए। अरे कहाँ गए होंगे? अब एक काम करो, आप दोनों हमारे साथ नीचे चलो, हम नीचे जाके इंतजार करते हैं, ठीक है? नहीं, हम मम्मी पापा के बिना कैसे नीचे आए? अरे हम लोग हैं ना, नीचे चल के आपके मम्मी पापा को फोन करते हैं। चलो 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 चलो। अरे ये क्या हो गया? रूपा रतन गायब हो गए। मैंने पहले ही कहा था कि गोकुल धाम की गाड़ी कभी सीधे रास्ते चल ही नहीं सकती। इतने उबड़ खाबड़ रास्ते आते मैं क्या बताऊं। वैसे दोस्तों, आज सारे गोकुल धाम वासी रंग बिरंगी कपड़ों में ऐसे जच रहे हैं जैसे किसी ने इंद्रधनुष से रंग उधार लिए हो। गरबा की धुन कानों के रास्ते पैरों तक पहुंचने वाली थी कि रंग में भंग पड़ गया। हमारे नए पड़ोसी रूपा और रतन गायब हो गए। दोनों वीर बंसरी को बिना बता ऐसे गायब हुए जैसे गर्मी में सड़क पर से पानी भाप बन के गायब हो जाता है। ना किसी को मैसेज किया, ना कॉल किया, बस छू मंतर। जैसे मोबाइल से नेटवर्क गायब होता है ना, वैसे गायब हुए हैं। अब उनके बिना गरबा तो नहीं खेल सकते हम लोग। क्या लगता है कहाँ गए होंगे वो लोग? कोई शरारत कर रहे हैं या फिर किसी उलझन में फंस गए? इतना ही नहीं, टप्पू सेना ने जो सरप्राइज प्लान किया था उसका क्या होगा? अरे जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा, माता की भक्ति के साथ होगा। तो देखना ना भूले गरबा विद ट्विस्ट। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.